उनके हाथ में बांसुरी है, घुंघराले से बाल हैं, कानों में कुंडल लटक रहे हैं, सुंदर सा मुख है। अच्छा वर्णन करते, आंखें मोटी हैं, बड़ी हैं, कजरारी हैं। एक कहते हैं कि भगवान साकार है, एक कहते हैं भगवान निराकार है, एक कहते हैं भगवान का रूप और रंग है, एक कहते हैं भगवान का रूप और रंग नहीं है। अब दोनों में किसकी बात सही है, ये कैसे निर्णय किया जाए? कौन सच कह रहा है, कौन मिथ्या कह रहा है, क्या समझा जाए, कौन निर्णय करेगा? देखो जी मैया ध्यान दीजिए। एक विद्यालय था मेरी माँ, उस विद्यालय में सारे अंधे बच्चे पढ़ते थे, अंधों का विद्यालय था। जो पढ़ाने वाले टीचर थे, मास्टर जी, उनकी आंखें थी, वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक दिन गांव में हाथी आया, उसके गले में बड़ी सी घंटी टन 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 बज रही थी। विद्यार्थियों ने पूछा, गुरुजी आज अचानक ये घंटी क्यों बज रही है? गुरुजी ने कहा, बेटा आज गांव में हाथी आया है। अंधों ने कहा, गुरुजी हाथी हमें भी दिखा दो। गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देखते, पर आपकी तो आंखें नहीं। उन अंधों ने कहा, कोई बात नहीं, आंखों से ना सही हम छू करके देख लेंगे, स्पर्श करके, ठीक ऐसे टच करके। तो हाथी, गुरुजी ने महावत से कहा, महावत भैया हाथी लाओ, हमारे विद्यार्थी हाथी को देखना चाहते हैं। महावत हाथी लाके खड़ा कर दिया। गुरुजी ने एक एक से विद्यार्थियों को भेजा, जाओ देख के आओ। तो एक विद्यार्थी गया तो हाथी का पांव पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, मोटा है, खंबे जैसा है, और वापिस आ गया। उसे लगा यही हाथी। दूसरा गया तो पूंछ पकड़ में आई उसके, अंधा था, पूंछ, अच्छा ये हाथी है, झाड़ू जैसा है, ऊपर से पतला है, नीचे झाड़ू है, ये हाथी है। तीसरा गया तो सूंड पकड़ा, अच्छा ये हाथी है, ऊपर मोटा है, नीचे पतला, नीचे दो छेद हैं, सूंड में दो छेद, नाक, अच्छा ये। तब तक हाथी महाशय बैठ गए। फिर एक विद्यार्थी गया तो हाथी का पेट पकड़ में आया, अच्छा ये हाथी है, दीवार जैसा। तब तक हाथी लेट गया। तो एक विद्यार्थी गया तो हाथी के कान पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है, सुपड़े जैसा, सूपे जैसा। एक विद्यार्थी गया तो हाथी के बड़े बड़े दांत थे, तो उसकी पकड़ में एक दांत आ गया, अच्छा उसने दांत पकड़ा, अच्छा ये तो बड़ा नुकीला है, ऊपर से नीचे मोटा है, और ये तो लकड़ी के जैसा है। अब सारे विद्यार्थी आए और महावत हाथी को लेकर चला गया। अब गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों से पूछा, बेटा ये बताओ हाथी कैसा था? जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने प्रश्न एक ही किया सबसे, हाथी कैसा था? तो सबके उत्तर अलग अलग थे। एक ने कहा हाथी खंबे जैसा था, एक ने कहा दीवार जैसा था, एक ने कहा लकड़ी जैसा था, एक ने कहा झाड़ू जैसा था, एक ने कहा खंबे जैसा था। सबके अपने अपने मत थे। देखो प्रश्न एक ही है और उसी प्रश्न में इतने सारे उत्तर खड़े हो गए, है ना? मत अलग अलग हो गए। पांव पकड़ने वालों का दल अलग हो गया, पेट पकड़ने वालों का दल अलग हो गया, पूंछ पकड़ने वालों का दल अलग, कान पकड़ने वाला, सब दल दल में चले जा रहे हैं धीरे धीरे, दल 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 दल, सबके दल बन गए। झगड़ा होने लगा, गुरुजी
हमने अच्छे से देखा है, हाथी खंबे की तरह था। दूसरे ने कहा बिल्कुल गलत, हाथी दीवार की तरह था। तीसरे ने कहा बिल्कुल गलत, हाथी सुपड़े की तरह, सूपे की तरह था। चौथे ने कहा बिल्कुल गलत, झाड़ू की तरह था। अब विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। अब गुरुजी ने झगड़ा शांत किया और समझाया, आपसे मेरा प्रश्न ये है, बताओ उन विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थी सच बोल रहा है और कौन सा विद्यार्थी झूठ बोल रहा है। मेरा प्रश्न आपसे है, बताओ कौन सा विद्यार्थी सच बोल रहा है, बोलो, और कौन सा विद्यार्थी झूठ बोल रहा है। मैया जी, ओ मेरी माँ, बता दो मेरी माँ, कौन सा विद्यार्थी सच बोल रहा है। इनमें से कोई भी विद्यार्थी ना तो सच बोल रहा है ना तो झूठ बोल रहा है। सच भी है पर पूरा नहीं है, झूठ भी है पर पूरा नहीं है, अर्ध सत्य है। क्या है ये? अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। हाथी खंबे जैसा है पर उसका पांव खंबे जैसा है। हाथी सुपड़े जैसा है पर हाथी सुपड़े जैसा नहीं है, हाथी का कान सुपड़े जैसा है। हाथी झाड़ू जैसा है पर हाथी झाड़ू जैसा नहीं है, हाथी की पूंछ झाड़ू जैसी है। परंतु अज्ञानवश उन्होंने उस पूंछ को ही हाथी समझ लिया। उसी प्रकार आज हम लोग भी आपस में झगड़ा करते हैं भगवानों को लेकर। कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान ऐसे हैं, कोई कहता है भगवान वैसे हैं। अरे भाई, जिसने जितना देखा है, उन अंधों ने जितना पकड़ा उतना कह दिया। पांव पकड़ा तो पांव को हाथी कह दिया। जिसने जितना महसूस किया है परमात्मा को, उसने उतना ही कहा है। परमात्मा हम जितना महसूस करते हैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा परमात्मा है। वह हाथी सुपड़े जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, दीवार जैसा भी है और खंबे जैसा भी है। उसी प्रकार परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार जैसा भी है और निराकार जैसा भी है। वह परमात्मा दोनों है। एक्चुअली हम लोग अंधे हैं, उस परमात्मा को जानने में हम लोग क्या है? अंधे हैं। अंधे हैं इसलिए तो झगड़ा है। आंख वाले हो जाओगे तो झगड़ा मिट नहीं जाएगा, परंतु झगड़ा तब मिटेगा जब ज्ञान की दिव्य चक्षु भगवान प्रदान करें, दिव्य नेत्रों से भगवान को देखा जाए तो पता लगे वो कैसा है। अभी तो हम चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, इन आंखों से भला दिखता ही कितना है। और वह परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक इस आंख में कैसे आएगा? इन आंखों से तो पर्दे के उस पार का भी नजर नहीं आता, तो परमात्मा कैसे नजर आएगा? इसलिए जब गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ने कहा मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराइए भगवान। तब भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तब अर्जुन की आंखें बंद हो गई। अर्जुन बोले प्रभु कुछ दिख नहीं रहा। तब भगवान ने दिव्य चक्षु देकर अर्जुन के नेत्रों को खोले। हमारे सामने भगवान प्रकट हो भी जाएं तो क्या इन आंखों में उन्हें देखने की ताकत है? भगवान कैसे हैं? अरे एक सूर्य को आप और हम नहीं देख पाते। आज तक आप लोगों ने कभी सूर्य भगवान से आंखें मिलाई? मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे, इतना प्रकाश है। एक सूर्य को आप और हम नहीं देख पाते, और भगवान में तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश समाया है। उस परमात्मा को क्या हम देखेंगे? क्या आप कभी आ जाएं तो भी हम देख नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिस परमात्मा के रोम रोम में पृथ्वियां लटक रही हैं,
हर पृथ्वी की एक चंद्रमा और एक सूर्य, अनेक पृथ्वियां जिसके रोम रोम में लटक रही हो, अनेक ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में लटक रहे हो, अनेक सूर्य का प्रकाश जिसके भीतर समाहित हो, वो खड़ा हो जाए तो क्या उसे देखने की हम में और आप में ताकत है? नहीं। अर्जुन को दिखाया अपना स्वरूप तो नेत्र बंद हो गए, तब भगवान ने दिव्य चक्षु देकर उनकी आंखें खोले और उन्होंने भगवान को देखा। अर्थात भगवान को वही जान सकता है, वही देख सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि हुई जाई। जो भगवान जिसे जनाना चाहे, जिस पर वो कृपा दृष्टि करें, वो भगवान को जान सकता है। और ये जो प्रश्न करते हैं लोग, भगवान ऐसे हैं कि वैसे हैं, सब हैं भगवान, कम ब्रह्मा सब भगवान है। जो आप बोल रहे हैं सब भगवान है। हर शब्द ब्रह्मवाचक है, ब्रह्म सूचक है। कम ब्रह्मा, खम ब्रह्मा, वेद कहता है खम ब्रह्मा। हर अक्षर ब्रह्म है। का खा गा घा जो हम पढ़ते हैं सब ब्रह्म सूचक है, ब्रह्मवाचक है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वह सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, पर वह पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं गिलास में भरकर तो वह बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ कब बना? बोले फ्रिज की संगत पाकर। उसी प्रकार भगवान निराकार है पानी की तरह। जब भक्तों के प्रेम को पाते हैं तो भक्तों के प्रेम के कारण जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार साकार बन करके प्रकट होते हैं। पानी निराकार है पर बर्फ साकार है, उसका एक आकार है। बर्फ का आकार होता है जबकि पानी का कोई आकार। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। उसी प्रकार वही परमात्मा निराकार है, वही परमात्मा साकार है। भक्तों की जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से आप भजते हैं भगवान उस प्रकार के प्रकट होकर आपको और हमें दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। है तो अनंत हरि कथा अनंता, पर 24 अवतारों का उल्लेख भागवत जी में है। पहला अवतार भगवान का सनकादि, दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवा यज्ञ भगवान, आठवा ऋषभ देव जी, नौवा पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वें राम जी, 19वां अवतार बलराम जी, 20वां श्री कृष्ण, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस अवतार और 24वां कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की अवतार होगा, हुआ नहीं है। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होगा। एक बार व्यास जी 17 पुराण लिखकर बड़ी उदास थे, कोई शांति नहीं, बहुत अशांति थी। तब व्यास जी महाराज के पास नारद जी आ गए, नारायण नारायण कीर्तन करते हुए। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? व्यास जी कहते हैं, महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, क्या करूं कि शांति हो? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान का चरित्र विशुद्ध चरित्र, ऐसा चरित्र लिखिए जिस चरित्र को सुनने से भक्तों के अंदर भगवत प्रेम जाग जाए। जब तक ऐसे चरित्र को आप नहीं गाएंगे तब तक मन को शांति नहीं होगी। भागवत जी, नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत देकर व्यास जी से कहा, भागवत जी लिखो, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। ये नारद जी पहले गंधर्व थे,
संतों के आने पर भी इन्होंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, तो संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। नारद जी गंधर्व थे, ये श्राप के कारण शूद्र बनकर एक बार नारद जी को भी इस धरती पर शूद्र बनकर के आना पड़ा। इनकी माँ एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर झाड़ू पोंछे का काम करती थी, और वही ब्राह्मण का सेवा करने से जो प्रसादी मिल जाए वो खाती और अपने पुत्र नारद जी को खिलाती। एक दिन उन ब्राह्मण के घर, वो बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, उनके घर कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों को देखकर ब्राह्मण ने उनके रहने की व्यवस्थाएं की, उनकी पूजा की, और नारद जी की उम्र उस समय 7 वर्ष की थी, तो नारद जी को सेवा में, संतों की सेवा में ब्राह्मण ने लगा दी। आप इनकी सेवा करेंगे, जो जरूरत पड़ेगी हमसे कहेंगे, हम पूरा करेंगे। अब नारद जी संतों को भोजन कराते हैं, पांव दबाते हैं, उनकी सारी कैंकर्य उनका नारद जी करने लगे, सारा कैंकर्य नारद जी संभालने लगे। जब संत नारद जी को देखते कि ये बालक बड़ा यशस्वी है और बड़ा तेजवान है, तब संतों ने योग्य समझकर नारद जी को अष्टाक्षर मंत्र देते हैं, नारद जी को वैष्णव कर देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र देते हैं संत, और नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगते हैं। जाप करते 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 अब धीरे धीरे उस मंत्र से उन्हें रस मिलने लगा, स्वाद मिलने लगा, और नारद जी दिनों दिन अपने भजन को बढ़ाने लगे, अपने भगवत प्रेम को बढ़ाने लगे। 4 महीना पूरा हुआ, चतुर्मास बीता, संत जाने लगे। नारद जी बोले, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा, बेटा चलो। जब नारद जी जाने लगे तो माता नारद जी की जो माँ थी, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा आप जाओगे, आपकी माँ किसके भरोसे रहेगी, इसलिए आप हमें छोड़कर मत जाओ। संतों ने कहा, देख बेटा, जब तक माता जिंदा होती है ना, तब तक बेटा पुण्य करे तो उस पुण्य का उसे फल नहीं मिलता। बेटे का धर्म है माँ की सेवा करना। जब तक माँ जिंदा है तो आप माँ की सेवा करो, माँ के चरणों में बैठकर भगवान को याद करो, माँ को संतुष्ट करो, माँ को सेवा से आप कमाओ, उन्हें खिलाओ, उनके पांव दबाओ, उनकी सेवा करो। बुढ़ापे में आपकी जरूरत होती है माँ को, इसलिए माँ की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। देखिए भागवत में लिखा है कि नारद जी भगवान का भजन करने जा रहे थे, तो संतों ने उन्हें इसलिए रोक दिया कि अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा भजन, तुम भजन करोगे तो तुम्हारे भजन का तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी माँ जीवित है। हाँ, तुम्हारा कोई भाई होता और वो माँ की सेवा करता, तुम भजन करते, तो बात समझ में आती, तुमको भजन का फल मिलता। पर एक ही बेटा है और वो भी माँ की सेवा ना करे तो फिर माँ की सेवा करेगा कौन? तो तुम्हारा जो जीवन में तुम भजन करोगे वो भजन नष्ट होता जाएगा, क्योंकि आपने अपनी माँ की सेवा छोड़ दी है। आप माँ की सेवा छोड़कर कितने भी तीर्थ और व्रत कर लें, वो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने माँ की सेवा नहीं करते। स्पष्ट लिखी है ये चीजें। नारद जी रुक गए। नारद जी क्यों रुक गए? क्योंकि माँ है। इसलिए कहा करता हूं, हर हाल में माँ की सेवा किया करो। माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ ही भगवान है। हाँ, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं है।
हाँ, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, जब जब माँ बच्चे को रोता देखती है तो अपने हजारों काम छोड़कर दौड़ पड़ती है। हाँ, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। ने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में हमें झुलाया। खुद गीले में वो सोई, सूखे में हमें सुलाया। सूखे में हमें सुलाया, सूखे में हमें सुलाया।
बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है उसका दिल दुखाकर उसे छोड़कर तुम तीर्थ करोगे तो ये बेकार है सब जो कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है इसका। आप भले कर रहे हो करो, पर इसका कोई रत्ती भर भी अर्थ नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान भी माँ की सेवा किए हैं। नारद जी आज घर छोड़कर इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी बूढ़ी माता है, वो पूजा पाठ। एक दिन नारद जी की माता गाय दोहने गौशाला गई, अचानक एक काले से नाग ने डस लिया और उनकी माता चल बरसी। जब उनकी माता गई तो नारद जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। व्यास जी ने कहा, नारद जी तब तो आपको बड़ा दुख हुआ होगा जब माता मरी होगी। नारद जी बोले, देखो हमें दुख भी था और खुशी भी थी। दुख इस बात का था कि माता चली गई, सुख इस बात का था कि भगवान के भजन में अभी तक इसलिए रुके पड़े थे कि माता थी, अब माता चली गई तो बंधन से मुक्त होके सदा सदा के लिए भगवान की शरण में जा रहे हैं। नारद जी चले गए उत्तर दिशा की ओर और वहां बैठकर वही अष्टाक्षर मंत्र का नारद जी ने जाप किया। जब मंत्र का जाप किया तो उस मंत्र के प्रभाव से, इसलिए कहा करता हूं मंत्र भी तब सिद्ध होते हैं जब आप सेवा से सबको संतुष्ट कर लो। इसलिए मैंने इस कलयुग में, इस धरती में मैंने कोई और धर्म नहीं पकड़ा, मैंने माताओं की सेवा का धर्म पकड़ रखा है। मुझे पता है कि माता की सेवा से ही, माँ की सेवा से ही भगवान रीझेंगे। माँ रीझ गई तो भगवान रीझ गए, माँ मान गई तो भगवान मान गई, और माँ प्रसन्न हो गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपनी वृद्ध माताओं की सेवा करता है। इत्मीनान से मेरा और कोई काम नहीं है, आपको कथा सुनाना और माताओं की सेवा करना, बस यही काम है। कथा सुनाना और माओं की सेवा करना, कथा सुनाना, माताओं की सेवा करना, बस अपने राम से इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इसलिए आप भी सेवा किया करो। नारद जी गए, मंत्र का जाप किया और भगवान का सुंदर स्वरूप हृदय में आया। सशंख चक्रम
भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये और नारद जी उन्हीं का दर्शन करने लगे। सकिरीट कुंडलम, कानों में कुंडल, भगवान का दिव्य स्वरूप नारद जी देखने लगे। आंखें कैसी हैं भगवान का दिव्य। देखिए, जब आप भगवान का चिंतन करते हैं एकाग्र चित्त से, तो वो कैसे हैं, वो अपने आप आपके भीतर आ जाते हैं। और नारद जी भगवत चिंतन करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो भजन के प्रभाव से देखिए, जब मनुष्य का तन छोड़ा भजन करते करते, तो दूसरा जन्म भगवान ब्रह्मा की गोद से नारद जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के पुत्र बन करके नारद जी प्रकट होते हैं। और जैसे ही प्रकट भये तो तुरंत नारायण की तरफ भागे। नारायण की तरफ गए तो नारायण के पास माता लक्ष्मी बैठी थी वीणा। जब हम नारद जी गए तो माता लक्ष्मी वीणा बजा बजा के भगवान नारायण को कीर्तन सुना रही थी, नाम सुना रही थी। तो नारद जी गए और भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े और नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं। भगवान बोले, बेटा तुमने तपस्या की है, मुझे